मैं कोट कर देता हूं जो आपने लिखा। मैं जरा आपको नेवर 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 इन थंडरिंग टोन आई देन क्विप दैट इफ आफ्टर ही लॉस्ट द इलेक्शन मोदी स्टिल वांटेड टू सर्व द टी। दैट इज द अगर चुनाव हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी चाय बेचना चाहें, वी कुड मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर हिम हियर। आप माफ कीजिए, आपके जो मीडिया के कॉलीग्स हैं जी जी, वो कहने लगे, और खास तौर पर मैं दो लोगों का नाम लूंगा, राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त। इन दोनों ने कहा कि मैंने कहा था कि क्योंकि वो चाय वाले थे इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आपकी ये जो राय है ये आपकी पार्टी को बहुत संकट में डालती रही हैं ऑप्टिक्स के लेवल पे। मुझे 17 जनवरी 2014 याद आ रही है। नई दिल्ली में तालकटोरा के स्टेडियम के कन्वेंशन हॉल में एआईसीसी की मीटिंग थी। मीटिंग के बाहर आपने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में आपने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं जानता कि तक्षशिला कहाँ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं पता कि सिकंदर, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर, कभी पाटलिपुत्र तक नहीं पहुंचा, वो इस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, जवाहरलाल नेहरू के जूतों में कैसे आ सकता है, अंग्रेजी के अगर फ्रेज का इस्तेमाल करें, टू स्टेप इन हिज शूज। यू सेड नेवर 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 एंड देन यू सेड कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए तो उसके बाद यहाँ आके चाय बेच सकते हैं। मैं कोट कर देता हूं जो आपने लिखा। मैं जरा आपको नेवर 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 इन थंडरिंग टोन आई देन क्विप दैट इफ आफ्टर ही लॉस्ट द इलेक्शन मोदी स्टिल वांटेड टू सर्व द टी। दैट इज द अगर चुनाव हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी चाय बेचना चाहें, वी कुड मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर हिम हियर। या सो आई सेड क्विप्ड, उसको आपने छोड़ दिया है कि हंसी मजाक में, क्योंकि मोदी जी अपने को चाय वाला कह रहे थे। कौन कह रहा था कि मोदी चाय वाला है? मोदी जी खुद कह रहे थे कि मैं चाय वाला था। मैंने उनको चाय वाला नहीं बुलाया। पर आपने ये तो कहा कि यहाँ आके चाय बेच सकते नहीं, हैं। मैं जैसे कहा यदि वो चाहे, इफ ही वॉन्ट्स टू, तो यदि वो चाहे, ये बस हंसी मजाक में आई सेड क्विप्ड, यू रेड इट आउट। पर सर आपके क्विप के चक्कर में आपकी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत ना हुई। कोई दिक्कत। क्या हुआ कि इसको लेकर, आप माफ कीजिए, आपके जो मीडिया के कॉलीग्स हैं जी जी, वो कहने लगे, और खास तौर पर मैं दो लोगों का नाम लूंगा, राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त। इन दोनों ने कहा कि मैंने कहा था कि क्योंकि वो चाय वाले थे इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। मैंने कभी ये कहा नहीं। मैंने तो जो कारण मैंने बताया कि वो नहीं जानते हैं कि तक्षशिला पाकिस्तान में है और कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं आए थे, कि इस कारण से जो ज्ञान की जरूरत है वो उनमें नहीं है, तो इसलिए वो कभी 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 नहीं बनेंगे। अब ये जो जोर से मैंने कहा कि कभी कभी नहीं बनेंगे, जबकि वो बनने वाले थे, तो इसको लेकर प्रशांत किशोर ने खुद मुझे बताया कि उनको आइडिया आया कि हम होलोग्राम लगाएं मोदी जी का चाय के दुकानों में, और उन शब्दों को लेकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, और मीडिया ने उनका बहुत साथ दिया कि मैंने कहा था कि वो चाय वाला है और इसलिए वो नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। और मेरी पार्टी ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि आपने क्या कहा। तो ये जो आप मीडिया वालों पे दोष दे रहे हैं वो दीजिए, पर आपकी पार्टी ने आपसे क्यों नहीं पूछा? राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने क्यों नहीं पूछा? आई डोंट नो, प्लीज आस्क देम, क्योंकि मैं भी यू नेवर आस्क्ड देम, यू मेट देम सो मेनी टाइम्स। अभी 2022 में आपने 2 घंटे स्पिरिचुअलिटी पे चर्चा की राहुल गांधी से, तब नहीं पूछा आपने? क्योंकि तब तक ये तो 5 साल की कहानी हो चुकी थी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी।